नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 14 फरवरी नजदीक है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और उससे पहले तमाम पार्टियां ये दावे वादे कर रही हैं कि उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ सोचा है। इस बीच आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में गेम चेंजर मानी जा रही है। यह आम आदमी पार्टी जो लगातार दावे करती है कि वो जनता के लिए है, आम आदमी के लिए है, अब उन्हीं के कुछ नेता उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। संतोष कवड़वाल हमारे साथ मौजूद है फिलहाल, जो कि कालाडूंगी से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में। हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब उस पर क्या कहना है संतोष जी का, वो आप खुद उनसे सुनिए। सर, पहले तो स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी जब आपको टिकट नहीं मिला था, उसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं आपने बहुत मेहनत की, आपको पार्टी की तरफ से पूरा इशारा था कि कालाडूंगी सीट पर आप ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आपकी जगह कांग्रेस से आई हुई एक महिला को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। क्या सच्चाई है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहली बात तो कि मुझे कालाडूंगी विधानसभा से टिकट नहीं मिला, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बहुत सारी विधानसभा ऐसी है, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है, बहुत सारे दावेदार होते हैं। तो इस विषय से मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके का गेम, मैं पूरे प्रदेश की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में जिस तरीके का गेम दिनेश मोहनिया का जो ये गिरोह कहूँ मैं उसको, जो टीम इन लोगों की उत्तराखंड में आई है, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब और मेरठ से और बिहार तक से लोग यहाँ पर आए हैं। तो जिस तरीके का ये गेम यहाँ पर खेल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, वो सारी चीज़ें देखकर मेरा मन बहुत आहत हुआ है और इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ पर मैंने अपना दामन इससे छुड़ाया है आम आदमी पार्टी से। और पूरे प्रदेश की जनता से मैंने अपील करी है कि इस आम आदमी पार्टी को पड़ने वाला एक-एक वोट इस प्रदेश की अस्मिता पर, इस प्रदेश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगा। इसलिए मैंने अपील करी है कि आम आदमी पार्टी को आप लोग वोट ना करें। और आपने बात कही कालाडूंगी विधानसभा की, तो जिन प्रत्याशी के बारे में आप बात कर रही हैं कांग्रेस, मैंने उनको आज तक नहीं देखा है। मैंने उनको आज तक नहीं देखा है और मुझे उनसे कोई नाइत्तेफाकी भी नहीं है। मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरे मन में उनके लिए कोई पूर्वाग्रह इस तरीके की कोई भावना नहीं है। लेकिन एक सवाल ये बहुत लाज़मी है कि एक महिला कांग्रेस की जो दिन में 2 बजे 1 बजे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करती है और उसके 1 घंटे बाद उसको टिकट मिल जाता है, तो क्या कारण रहे हैं? ये आप लोग समझदार हैं, बेहतर समझ सकते हैं कि क्या कारण रहे हैं कि सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए मेरे को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि संतोष कवड़वाल को टिकट नहीं मिला। मैं 2027 की तैयारी भी पार्टी में रह कर के कर सकता था। लेकिन जब मैंने इन लोगों के इरादे देखे, इन लोगों के मंतव्य देखे, जो इस प्रदेश में इनकी जो भी टीम आई है, कोई रिसॉर्ट बनाना चाहता है, कोई यहाँ पर खनन के पट्टे लेना चाहता है, कोई यहाँ पर अपना बार खोलना चाहता है। तो इस तरीके की जो इनकी मानसिकता के साथ, देखिए मैं राज्य आंदोलन की पीड़ा को भी मैंने जिया है, इस प्रदेश में 42 शहादतों को भी मैंने देखा है, इस राज्य पृथक राज्य निर्माण की लंबी लड़ाई को भी मैंने जिया है और उसको देखा है। तो मैं इससे बहुत आहत था। मैं तो जब आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा विकल्प है और पार्टियों से बेहतर है। जैसा कि हम सुनते थे, कहते हैं कि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, वो ढोल हमने दिल्ली में बजते हुए देखे और उसकी गूंज हमारे कानों में बड़ी अच्छी हमें लगने लगी। लेकिन जब सच्चाई मेरे सामने आई है तो मैंने निश्चित रूप से, क्योंकि 14 तारीख के बाद अगर मैं कोई कदम उठाता तो वो इस पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होता और मेरी अंतरात्मा भी उसको गवारा नहीं करती। इसलिए मैंने अपना दामन आम आदमी पार्टी से छुड़ा लिया है और मैं पुनः सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा इस प्रदेश के, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस देवभूमि का बेटा हूँ। तो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि एक-एक वोट हमारे अस्मिता पर, हमारे स्वाभिमान पर और पहाड़ के सरोकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इस बात को मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, आपने बताया कि जो गिरोह आया हुआ है, जिसको आपने गिरोह का नाम दिया है, वहाँ कोई गेम चल रहा है। मैं उस गेम के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि जनता के सामने ये सब बेपर्दा होना बहुत ज़रूरी है। क्या गेम था? क्यों टिकट दिया गया? क्या चल रहा है आखिर? जो आम आदमी की पार्टी होने के दावे करती है आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी के साथ वाकई वो छल कर रही है? और जिस छल की आप बात कर रहे हैं, जिस गेम की आप बात कर रहे हैं, वो गेम आखिर है क्या? देखिए, आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान था, उन्होंने ये कहा है कि कोई साबित कर दे कि टिकट बेचे जा रहे हैं तो मैं उसको जेल भिजवा दूंगा। अरे आप जेल भिजवाओ ना उनको।
आपके सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदेश के अंदर आरोप लगा रहे हैं आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया पर कि ये पैसा लेकर के टिकट बेच रहे हैं आपके, और सैकड़ों, आप ना तो प्रभारी बदल रहे हैं। आपने किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर लगातार पिछले 1 वर्ष से लगातार इनकी कार्यशैली संदिग्ध रही है दिनेश मोहनिया की, और लगातार लोग इन पर आरोप लगाते रहे, उसके बाद भी आपने इनको प्रदेश प्रभारी यानी कि यहाँ पर इनको यहाँ प्रदेश मतलब यहाँ पर पैसा कमाने की मशीन बनाकर इनको यहाँ पर भेजा है प्रदेश में। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सर, क्या आपसे पैसे की डिमांड की गई थी और किसने की थी, अगर की थी तो? देखिए, मैं अब इस बात को बड़ी गहराई से अगर सोचता हूँ ना, मेरे को एक अमन शर्मा नामक व्यक्ति है, जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश इकाई का कार्यकारिणी सदस्य है अमन शर्मा, और वो व्यक्ति एक विधानसभा का इंचार्ज बनाया गया है, नैनीताल विधानसभा का। तो आखिर क्या कारण है कि वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये व्यक्ति अमन शर्मा जो है बिहार प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है, और उसके बाद उसको मात्र एक विधानसभा का प्रभारी बना, उसको इंचार्ज बना करके नैनीताल भेजा गया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो अमन शर्मा मुझे यहाँ सर लेकर के गए थे रुद्रपुर में, जो बिग बाजार के पीछे सिटी है, वो कौन सी, क्या है उस कॉलोनी का नाम, जो बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पर मुझे लेके गए थे दिनेश मोहनिया से। इन्होंने मेरी मीटिंग कराई थी। तो दिनेश मोहनिया ने बहुत मजाकिया लहजे में मुझसे कहा कि कबडवाल जी, आप पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, पार्टी फंड। उनका स्पष्ट इशारा था पार्टी फंड। मैंने कहा भाई, मैं तो आर्थिक संसाधनों से इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। हाँ, मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी से मैं पार्टी में चुनाव लड़ूंगा, और आम आदमी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ूंगा, मैंने उनसे कहा था। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए, शायद वो मुझसे पैसे की डिमांड करने का साहस नहीं कर पाए, मुझसे स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए, लेकिन वो मुझे क्यों रुद्रपुर ले गए और क्यों मेरी उन्होंने मुलाकात दिनेश मोहनिया से कराई, और मात्र वहाँ पर मेरी उनसे बात ये हुई है कि आप पार्टी को क्या सहयोग कर सकते हैं, पार्टी फंड में आप क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, और मैं उस समय इस बात को मैंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब मैंने बाद में देखा, एक पूर्व आईएएस अधिकारी श्री भंडारी जी यहाँ पर आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो बल्कि आपको याद होगा कि जिस दिन कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की प्रत्याशी ने नामांकन किया, तो एक प्रत्याशी बाहर खड़े थे, वो गले में माला डाल के और सर में टोपी पहन के और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगा रहे थे। मतलब 2 प्रत्याशी वहाँ पर नामांकन करने आते हैं, नामांकन की अंतिम तिथि और उससे अंतिम समय 1 घंटे पहले वहाँ पर आते हैं। आखिर क्या गड़बड़ झाला है? आप ये सारे लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किन कारणों से ऐसा हुआ होगा। इन्होंने 2 कॉम्पिटिटरों के बीच में बोली लगवाई, जिसने ज़्यादा पैसा दे दिया उसको इन्होंने टिकट दे दिया है। स्पष्ट रूप से मेरा ये मानना है। तो क्या आप मानते हैं, आपके पास कोई जानकारी है, जो फिलहाल प्रत्याशी कालाडूंगी से बनाई गई हैं, किसी और जगह से बनाई गई हैं, वाकई उन्होंने पैसे दिए हैं, कुछ सहयोग दिया है, जिसके बाद जाकर उन्हें टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। कालाडूंगी विधानसभा के लिए मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे पास हैं, जिसमें हमारे पार्टी के अन्य जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं दिनेश मोहनिया पर कि इन्होंने 2-2 4-4 लाख रुपए में अपनी नीयत खराब करी है। वो रिकॉर्डिंग अगर आप कहेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पर सुना दूंगा। और मैं अपने टिकट का दावा 23 तारीख को छोड़ चुका था। मेरे पास दिनेश मोहनिया की चैट है मेरे मोबाइल में, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 23 तारीख को मैंने इनसे कह दिया था कि आप जो भी यहाँ पर कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, और ये देवभूमि है, ये माँ भगवती और हमारे गोलजू देवता का धाम है। मैंने कहा यहाँ पर अगर इस तरीके की आप हरकतें करोगे तो आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से उनसे मैं कह चुका था। लेकिन उसके बाद भी दिनेश मोहनिया का अहंकार और उनके बात, किसी कार्यकर्ता को सम्मान न देना, बात करने का उनका सही तरीका ना होना, ये सारी चीज़ें स्पष्ट इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धन को लेकर के खेल हुआ है, और पैसा लेकर के मैं सिर्फ कालाडूंगी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी विधानसभाओं में इन्होंने पैसा लेकर के टिकट बांटे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि जनता जनार्दन का ये सवाल ज़रूर होगा कि इतने वक्त से आप ये जान रहे थे कि आम आदमी पार्टी में गड़बड़ झाला हो रहा है, आप आरोप भी लगा रहे हैं कि पिछले काफ़ी वक्त से दिनेश मोहनिया की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में थी, तो आपने आखिर में जाकर, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, टिकट नहीं मिला, तब जाकर इस्तीफा क्यों दिया? और पहले जब इतने वक्त से आपको लग रहा था कि पार्टी में गड़बड़ झाला है, आम आदमी की पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ छल कर रही है, तो आपने आम आदमी तक ये बात क्यों पहुंचाने में इतनी देर की है? देखिए, मुझे
28 तारीख को नामांकन का लास्ट तिथि थी, अंतिम तिथि 28 तारीख थी और उससे करीब मुझे 2 सप्ताह पहले ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी। लोग कहने लग गए थे, बताने लग गए थे। कई रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको अभी उपलब्ध भी करा सकता हूँ। तो वो लोग कहने लग गए थे कि इस तरीके की हलचल यहाँ पर हो रही है, ये लोग टिकट यहाँ पर बेच रहे हैं, जो समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लेकिन उसके बाद एकदम त्वरित निर्णय लेना, मैं नहीं समझता था कि एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय मैं वहाँ पर देता। तो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने में और सभी लोगों से बात करने में मुझे इतना समय लगा, इसलिए मैंने उसके बाद ये निर्णय लिया है। अगर मैं इस बात से खिन्न होकर कि मुझे टिकट नहीं मिला है, मैं अगर पार्टी छोड़ने वाला होता तो शायद मैं 28 तारीख को ये कदम उठा लेता या उससे पहले ये कदम उठा लेता। मैंने बहुत मनन करने के बाद, सारे कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद, आप ये बताइए कि आज कालाडूंगी विधानसभा के अंदर एक भी कार्यकर्ता पार्टी का काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई संतोष कबडवाल इतना बड़ा नेता नहीं है कि संतोष कबडवाल के कहने पे कोई काम ना कर रहा हो। वास्तविकता यह है कि सारे कार्यकर्ता सच्चाई को जानते हैं और वो आम आदमी पार्टी को और दिनेश मोहनिया की गंदी नीयत को और नीति को नकार चुके हैं। चलिए सर, धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। हालांकि देखिए अभी 14 फरवरी को मतदान होना है, उससे पहले कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है अब सवालों के घेरे में आई है, क्या इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जांच बैठाएंगे कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद इस मामले को लेकर एक्शन लिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।